दोस्तों किसी भी एग्जाम में अगर आपको इस तरह की कोई भी इमेज दे दी जाए और कहा जाए बताइए कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो कैसे काउंट करना बिना टाइम वेस्ट किए ही देखिए इसमें कैसे ट्रिक लगानी है। यहाँ पर बोला गया कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यहाँ पे ये दी गई आकृति और बोला गया कितने 16 हैं, 18 हैं, 10 हैं या 8 त्रिभुज हैं। देखो कैसे काउंट करना है, देखो इस पर बाद में ध्यान देंगे। पहले हम आपको बता दूं कैसे इसको ट्रिक के साथ काउंट करते हैं। मान लीजिए आपको कोई भी एक आकृति इसमें की दी जाए और उसमें इस तरह क्या लाइनें ड्रॉ की गई हैं और लाइन जब ड्रॉ की गई हैं और इसमें बोला जाए बताइए कितने त्रिभुज हैं, तो आपको सिंपली एक काम करना है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 तक नंबरिंग आ गई और 4 तक नंबरिंग जब आई है इसमें आपको क्या करना है 4 की गुणा 2 से कर देनी है। कितने आ गए 8। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या वो कितनी है 8। आपको ये काउंट नहीं करना है। कभी सोचोगे जैसे वर्ग काउंट करते हैं कि भाई 4 तो अंदर आ गए और एक पूरा हो गया तो कितने हो गए 5 हो गए। यहाँ पर वो वाला मेथड नहीं लगाना है। क्या करना है 1 2 3 4 जो 4 सबसे बड़ी संख्या आई है उसकी गुणा कर देंगे 2 से, तो कितना मिल गया 8। अब ऐसे ही इस सवाल के अंदर देखेंगे आप, तो इस सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 कितने मिल गए। यहाँ से लेकर आप इसमें एक आकृति बना लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर आप यहाँ से देखें तो यहाँ भी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 4 की गुणा 2 से करेंगे कितने मिल गए 8। वैसे ही 1 2 3 4 4 की गुणा 2 से करेंगे कितने मिल गए 8। 8 तो हमें यहाँ से मिल गए और 8 हमें यहाँ से मिल गए, तो 8 और 8 कितने हो गए और 8 और 8 हो गए 16। तो 16 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, लेकिन राइट आंसर क्या है ये नहीं है। जो आप 16 लगाओगे ये क्या आपका आंसर गलत होगा। अब वो कैसे गलत होगा, क्योंकि अभी हमें इसमें और देखना है क्या कोई और त्रिभुज तो नहीं बन रहा है। बिल्कुल, तो कैसे देखेंगे यहाँ पर देखिए 16 तो हमारे पास ये हो गए, लेकिन अगर आप यहाँ से एक इस लाइन से इस लाइन को देखें तो एक त्रिभुज ये भी तो बन रहा है, बिल्कुल बना एक त्रिभुज। 16 में एक और ऐड कर देंगे। एक तो हमने इधर से देख लिया सीधी तरफ से, अब आप एक उल्टी तरफ से देखो कि यहाँ से एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये गई, तो एक त्रिभुज ये मिला हमें यहाँ से लेके यहाँ तक। तो एक और एक कितने हो गए 2, तो 16 तो ये हो गए 8 और 8 16 और एक और एक कितने हो गए 2 और 16 और 2 कितने हो गए 18। तो इस क्वेश्चन में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो 18 होगी, इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 18 होगा, ना कि 16। तो 16 को गलत करने से बचें, कितना आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 18। जैसे एक सवाल और है, ये सवाल दिया है बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। बिल्कुल सेम पैटर्न पर भी इसी सवाल को करना है। कैसे करना है देखिए 1 2 3 4 कितने मिलेंगे यहाँ से 4 दूनी 8। 1 2 3 4 यहाँ से भी कितने मिलेंगे 8। 1 2 3 4 कितने मिल गए 8। 8 8 8 कितने हो गए 24। 24 तो हमारे पास ये हो गए। अब 24 के बाद आप देखेंगे क्या इसमें कहीं और त्रिभुज तो नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल, जैसे हमने पहले वाली आकृति में चेक किए थे उल्टी साइड से भी और सीधी साइड से भी, आप यहाँ भी चेक करेंगे। तो आप कोने से देखें, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक देखें तो एक त्रिभुज ये मिला, ठीक। उसके बाद आप इस कोने से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज ये मिला, यानी 2 तो मिल गए हमें कहाँ से नीचे से। अब आप ऊपर से देखें, अगर ऊपर से देखें तो यहाँ से काउंट करें और यहाँ तक एक त्रिभुज ये मिला। वैसे ही अब आप देखें तो यहाँ से लेकर एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक त्रिभुज ये मिला। कितने हो गए 24, तो ये हो गए 2 हमें नीचे से मिल गए और 2 ही हमें ऊपर से मिल गए, तो 24 और 4 कितने हो गए 28 हो गए। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या वो 28 है। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो 28 यानी 28 इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह क्या आप बड़े से बड़ा सवाल का यहाँ पर कर सकते हो। यानी मान लो कि यहाँ पर 3 है, हो सकता है कि 4 आकृति दी जाए, 5 दे दी जाए, तो आपको सेम बस 1 2 3 4 उसकी गुणा 2 से करेंगे 8 आ जाएगा। अगर 3 हो सकता है कि एक लाइन और खींच दे तो 5 हो जाएंगे, तो 5 की गुणा 6 हो जाएंगे या 7 हो जाए, जो भी हो जाए, तो उनकी गुणा कितने से कर देंगे, सिर्फ 2 से ही गुणा करनी है। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं, आपको इस तरह कोई इमेज दे दी जाए, ये कहा जाए बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। सिंपली आपको वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8, और इस 8 की गुणा कितने से कर देंगे 2 से, तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो इस तरह आप बड़े से बड़ा सवाल क्या है आकृति का त्रिभुज काउंट करने का क्या कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। तो उम्मीद करते हैं ट्रिक अच्छी लगी होगी, और ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।